राम छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी का लिखा एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद ब खुद आप आकर के मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। दरस देने को रघुबर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जाने देना देंगे वापस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पे पल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी जान पे, जब ये हो जाए थोड़ी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का। जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। आइए राम कथा में प्रवेश करें। कथा रावण के वध के बाद के प्रसंग है। मंदोदरी विलाप कर रही है और कुल परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी उसका है। मंदोदरी रावण के शव के पास विलाप करते हुए बोल रही है कि आपका प्रताप इतना ये था, आज आप अनाथ की तरह पड़े हुए हैं। आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, अजोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। कह रही है कि भगवान राम की तरह कृपाल कोई नहीं है। योगी और जो मुनि वृंद हैं वो जो गति चाहते हैं उससे भी अच्छी गति जो है प्रभु ने आपको दी। मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबनी सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ बादी। मंदोदरी वचन सुनकाना, मंदोदरी के ऐसे वचन सुन करके सूर्य मुनि और जो सिद्ध थे वो सब बहुत प्रसन्न हुए।
जिनमें महेश हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद और सनकादि आदि हैं। कौन है ये? जो परमात्मा के जो जानने वाले हैं वो। और भरी भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयउ विभीषण मन दुख भारी। भरी लोचन रघुपति निहारी, देवताओं ने भगवान राम को देखा और प्रेम मगन सब भये सुखारी, बहुत प्रसन्न हो गए, सब प्रेम में मगन हो गए। उधर जब कुल की महिलाओं को रोते देखा, विभीषण ने तो उन लोगों के पास गए। बंधु दत्ता बिलो के दुख कीना, तब प्रभु दानु जही आय सुदीना। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। जो रावण की दशा देख करके विभीषण दुखी है, ये देख करके प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया कि जाओ उनको कुछ समझाओ। तो जा करके लक्ष्मण जी ने उनको समझाया विभीषण को, और विभीषण इसके बाद प्रभु राम के पास आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरी सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिया जानी। भगवान राम ने कृपा भरी दृष्टि उन पर डाली, विभीषण पर, वो कहा कि जाओ दुख को छोड़ करके भाई का अंतिम संस्कार करो। तो प्रभु की आज्ञा पा करके विभीषण ने विधि के अनुसार, जो कुल की परंपरा ये है उसके अनुसार रावण का अंतिम संस्कार किया। मंदोदरी आदि सप देहि तिलांजल ताहि, अभवन गई रघुपति गुण गण बरन तमन माहि। मंदोदरी आदि जो कुल की नारियां हैं उन्होंने तिलांजलि दी रावण को, और इसके बाद प्रभु राम का गुणगान करते हुए भवन महल को वापस लौट गए। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। फिर आकर के विभीषण ने प्रभु राम को शीश नवाया और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति जयशीला। भगवान राम ने कहा कि तुम सुग्रीव के साथ, अंगद और नल नील और हनुमान के साथ सब मिल जाहु विभीषण साथा, सार्यहु तिलक कहु रघुनाथा। सब लोग तुम मिल करके जाओ और विभीषण का राज तिलक कर दो। पिता वचन मैं नगर न आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। पिता की आज्ञा है, मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं अपने जैसे भाई को और अपने जो सहयोगी वानर हैं इनको भेज रहा हूँ। तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचना, कीनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। भगवान का आज्ञा मान करके सभी वानर भालू और ये हनुमान जी आदि और लक्ष्मण जी जो हैं वो गए और तिलक की तैयारी की और उनको सिंहासन पर बैठा के तिलक कर दिया उनका और स्तुति की। अब जोरी पानी सब ही सिर नाये,
सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। ये तिलक आदि करके, राज तिलक करके विभीषण का सब लोग लौट आए, साथ में विभीषण भी आए और प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया। इसके बाद रामचंद्र जी ने सभी वानर वालों को बुलाया और उनसे प्रिय वचन बोलकर उनको आनंदित किया कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर जसु तुम्हारो नीत नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। सबको अपनी प्रिय वचनों से प्रभु राम ने प्रसन्न किया और विभीषण ने राज्य पाया। उन्होंने कहा कि अब तीनों लोग आपके जो है गुण गाएंगे, जस गाएंगे आपका। अब मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है। मेरे साथ, मेरी कीर्ति के साथ विभीषण आपकी कीर्ति जो लोग गाएंगे, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु पाई, इस संसार सागर से बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के तर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाही कपिपुंज। बार बार सिर नावही गहि सकल पद। कंजल कन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह समर्थन करते रहें। इसे सब्सक्राइब भी करते चलें धर्म दर्पण को। इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।